आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान पेपर 824 सीपी बहुविकल्प प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आर बराबर होता है 2f। आर होती है वक्रता त्रिज्या और एफ होती है फोकस दूरी। तो इसमें हमें फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2 गुणा एफ कीजिए कितना, 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो कि आर होती है वो कितनी निकली, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं किसका विचलन सबसे अधिक व विचलन सबसे कम किसका होता है। एक विब जियो, इसको याद रखेंगे। वी मतलब वायलेंट बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है और आर मतलब रेड लाल रंग का सबसे कम होता है। यानी कि सबसे कम इधर से होता 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 बढ़ता चला जाता है इधर को विचलन, ये बढ़ता हुआ चला जाता है विचलन। सबसे कम किसका होता है, लाल का। तो लाल तो इसमें कभी है कहीं हमें दे नहीं रखा। फिर ओ ऑरेंज, ना ही ऑरेंज दे रखा है। फिर वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, पीला दे कहीं दे रखा, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ही लाल के पास सबसे पास है। और जी देखें तो जी मतलब ग्रीन हरा, तो ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगा इसका विचलन। तो इसका आंसर हो जाएगा येलो मतलब पीला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है तो निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। तो उत्तल लेंस देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का तो उत्तल लेंस होता है और ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र होता है ओ। ये कहाँ पर वस्तु रखी हुई है, एक मान लेते हैं प्रथम फोकस f, प्रकाशिक केंद्र से f और इतनी ही दूरी पर 2f होता है। इसके बीच में कहीं भी वस्तु एक रखी हुई है, मान लें कोई वस्तु यहाँ पर ए भी रखी हुई है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का होगा। तो मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण जो कि कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इसको याद रखेंगे। मान लेते हैं ये एफ डैश, तो इसके द्वितीय फोकस से ये होकर जाएगी। यदि दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे हम प्रकाशिक केंद्र ओ से, ये इस तरह से होकर जाएगी और ये यहाँ पर टकराएगी। जहाँ पर भी टकराएगी इस बिंदु ए का प्रतिबिंब आ जाएगा ए डैश, और इसको इससे इस पर लंब डाल लेंगे, ये आ गया बी डैश। तो हम देख रहे हैं इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से तो बड़ा बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, ये वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, वह उल्टा बन रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर। तो वास्तविक है बिल्कुल, वस्तु से बड़ा है सही है, सीधा नहीं, सीधा नहीं बनना, आभासी आभासी नहीं बनना, उल्टा बन रहा है, वस्तु के समान नहीं, वस्तु के समान नहीं, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होती है पुतली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 ओम का एक प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, 4 ओम, आर बराबर 4 ओम। प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, यानी कि वी दे रखा, वी बराबर 16 वोल्ट। प्रतिरोध से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, यानी कि समय दे रखा है 1 सेकंड से गुजरने वाला आवेश, आवेश हमसे क्यों बूझ रहे हैं। जो जो क्वेश्चन में दे रखा हो पहले उसे लिख लें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे इसको, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, क्योंकि हमें क्यों निकालना है तो क्यों बराबर फॉर्मूला होता है आई टी।
तो हमें सबसे पहले आई पता होना चाहिए, टी तो हमें पता ही है 1 सेकेंड। तो वी की वैल्यू कितनी है 16, आई निकालना पड़ेगा, आर 4, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो आई बराबर कितना आ जाएगा 16/4, 4 चौक 16, यानी आई बराबर आ गया 4 एम्पियर। अब हमें निकालना आवेश, तो आवेश क्यू बराबर कितना होता है आई की जगह 4 गुणा समय, समय कितना है 1 सेकेंड, तो 1 गुणा कितना है 4 एकम 4 कूलाम। तो इसका आंसर कितना आया 4 कूलाम। देखते हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अब की बार प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है और इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है और इन तीनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी कि इन टुकड़ों का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो इनका प्रतिरोध आर अपॉन आर डैश क्या होगा, आर अपॉन आर डैश क्या होगा। तो यदि हमें क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यदि हमें 9 दे रखा है आर बराबर और उसको 3 टुकड़ों में बांट लिया गया और यदि हमारे पास इसका स्क्वायर करने के बाद दोबारा से 9 आ रहा है तो हम क्या रखेंगे, आर की जगह तो आर ही रखेंगे, यानी आर कितना है 9, आर की जगह तो आर ही रखेंगे और आर डैश की जगह रखेंगे 1, याद रखेंगे आर डैश की जगह कितना रखेंगे 1। तो क्या आया इसका आंसर 9 ओम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका कैसी होती है, मान लो जैसे एक आपने स्प्रिंग देखी होगी कुछ इस तरह से, ये स्प्रिंग जो है एक धारी, ऐसे मानो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो मध्य में जो बल रेखाएं होती हैं बिल्कुल ये समांतर होती हैं, ये परिनालिका के अक्ष के समांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान क्या होता है। तो इसको याद रखेंगे, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है हमारा कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड। हम यहाँ देख रहे हैं जिंक बदल गया जिंक ऑक्साइड में और कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक में कॉपर जुड़ गया है, तो इसमें हो रहा है जिंक का उपचयन, मतलब ये उपचयित हो गया है। जब भी ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी एलिमेंट में तो वो उपचयित हो जाता है, और यदि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसे कहेंगे अपचयित होना, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो गया है, अपचयित। याद रखेंगे इसको, यदि कोई एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो वो उपचयित हो गया है, यानी कि जिंक जो है उपचयित हो गया है और कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो गया है। तो देखते हैं ऑप्शन में इसका, जिंक अपचयित होता है, नहीं ये तो उपचयित होता है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है, हाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 10वां, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो याद रखेंगे कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा है। जो धावन सोडा होता है वो एक क्षारीय लवण होता है, याद रखेंगे धावन सोडा क्या है, एक क्षारीय लवण है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल को सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होता है। तो इथेनॉल होता है C2H5OH, इथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है, ठीक। और इसमें सोडियम धातु से हमें अभिक्रिया करवानी है इसकी। सोडियम धातु मतलब Na, जब सोडियम धातु से इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर होती है और Na इसकी जगह ले लेता है, तो क्या बनता है C2H5ONa, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। यहाँ तो H था, यहाँ 2H2 हो गया, तो इसमें बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रिया HCl तथा NaOH यानी कि अम्ल और ये क्षार है से NaCl मतलब लवण बना और जल बना। तो इस तरह से जब लवण और जल बनता है तो यह एक क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। तो विषमपोषी जीव बोला है इन्होंने,
तो यहाँ पर देख रहे हैं हम हरी घास, आम का पेड़ व केले का पौधा, ये तीनों ही स्वपोषी हैं, सूर्य के प्रकाश से अपनी खाना बनाते हैं, यानी कि एनर्जी लेते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन जो फफूंदी है वो जो है मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यही है इसमें अलग। अगला है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे वन नहीं मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, ना ही नदी बगीचा मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ना ही मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगीचा। अगला क्वेश्चन है, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फुसफुसी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं फेफड़ों में। ये क्या काम करती हैं, गैसों के आदान प्रदान, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आदान प्रदान का कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। अगला है 17वां, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC किस गैस का अवक्षय करती हैं। तो ये करती हैं ओजोन गैस का। CFC समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन परत को क्या करती है, ये नष्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगायरिया। स्पाइरोगायरिया में क्या होता है, जीव का खंडन होता है और खंडन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों का ही क्या बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि गन्ना क्या है, कायिक प्रबंधन है और अमीबा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनको देखेंगे। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। बी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल ठीक। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, बिल्कुल सही। या इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य करती है। तो इंसुलिन जो हार्मोन का कार्य करती है वह करती है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का।